बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु सेवा जिस गुरु के द्वारा आत्मज्ञान मिलता है, हमारे पास में 14 तारीख को श्री गिरधारी लाल पंजवानी कोटा से आए और कहने लगे सब कर लिया हूं, राजनीति भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, समाज सेवा भी कर लिया। अब एक बात आपसे कहनी है। तो मैं सोचा जो सब कर लिया वो आखिरी में अब क्या करना चाहता है। हम आखिरी मेरे से एक बात क्या कहेगा ये। तो उन्होंने कहा बस लास्ट बात है, अकेले में कहना चाहता था कि अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए। सब हो गया संसार का काम, आत्मज्ञान मिल जाए बस शांति से रहूं। तो मैंने उनसे कहा कि कभी खाली समय जब मिलेगा तो आत्मज्ञान का संदेश दूंगा। आत्मज्ञान क्या है 2 मिनट बताता हूं। तुम्हारा शरीर यदि जीवित है तो ये आत्मा के कारण ही जीवित है। जब आत्मा रूपी पंछी शरीर को छोड़कर विदा होता है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर शरीर तो रहता है, आंख रहती है, कान रहते हैं, मुंह रहता है, हाथ रहते, पांव रहते, लेकिन ये सब वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इस शरीर को जीवित करने वाला जो तत्व है वो आत्मा है, और वो तत्व अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर की तो मृत्यु होती है लेकिन इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और तुम शरीर नहीं हो। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, आत्मा को जन्म नहीं देते। और ये आत्मा, इसका किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है। जीव का नात न काहू से जानो। शरीर के रिश्ते हैं लेकिन आत्मा दुख और सुख से भी पार है, बीमारी और स्वास्थ्य से भी परे है। ये आत्मा नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पाव का न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुता। ना तो शस्त्र से छेदन किया जा सकता है, न जल में भिगोया जा सकता, न आग में जलाया जा सकता, न वायु से सुखाया जा सकता है। ऐसा ये परम तत्व आत्मा है जिसको मारा नहीं जा सकता है, जो मरता ही नहीं, और वही तुम हो। लेकिन ये ऐसा परम तत्व आत्मा है, फिर भी मरने से डर क्यों लगता है? मरने से डर लगता है और इस जिंदगी में दुख भी बहुत लगता है, क्योंकि अपने आप को तुम जब भूल जाते हो और इस दुनिया की चीजों को ही अपना मान लेते हो तब तुम दुखी हो जाते हो। स्वयं को याद कर लोगे, दुख दूर होगा। एक छोटी सी कथा है। किसी गांव से 20 लोग मेला देखने गए। 20 जुलाहे थे। जब मेला से लौटे तो भारी वर्षा हुई। पानी ज्यादा बरसने के कारण नाला में बाढ़ आ गया, लेकिन घर वापस लौटना था, शाम हो रही थी। तो हिम्मत करके नाला पार किया। जब नाला पार करके किनारे आए तो आपस में काउंटिंग किया कि हम सभी मित्र हैं कि नहीं। तो काउंटिंग किया तो एक मित्र कम था, डूब गया वो। बोले एक डूब गया, 19 बचे। तो 19 जुलाहे बैठकर उस नाला के किनारे तट पर रोने लगे। तब तक कहते ही एक महात्मा आया। उसने कहा तुम क्यों रोते हो? बोले एक मित्र डूब गया।
गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। 20 लोग टोली बनाकर मेला देखने गए। मेला तो मेला रहा, हमारा झमेला तैयार हो गया। एक साथी डूब गया तो उसने कहा काउंटिंग कर लो आप। 20 लोग काउंटिंग किया, 19 निकले, एक गायब है, कम है। तो साधु ने कहा तुम बैठ जाओ लाइन से, मैं काउंटिंग करता हूँ। साधु ने काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोले तुम पूरे 20 हो। अरे बोले क्या बात करते हो, हम 19 हैं। तो साधु ने कहा तुम दूसरों को, सबको 19 को तो गिनते हो, पर 20वें नंबर पर खुद को गिनना भूल जाते हो, इसलिए तुमको दुख है। अपने आप को भी काउंटिंग कीजिए, स्वयं को तो गिनो। यही हुआ आज तक। तुमने सबको जाना, घर जान लिया ये मेरा है, परिवार ये मेरा है, गाड़ी मेरी है, लाड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, लेकिन ये नहीं जाना कि मैं भी तो मेरा हूं। अपने आप को भूल गए, इसलिए जिंदगी में परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। स्वयं को पहचानना। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम। तो ये गुरु आत्मबोध कराता है। गुरु सेवा, ऐसे गुरु की सेवा मिल जाए। सेवा क्या है? ये सत्संग सुनना भी सेवा है, सत्संग में दूसरों को जोड़ना भी सेवा है गुरु की। सत्संग कराना बहुत बड़ी सेवा है, परोपकार करना भी सेवा है। गुरु की सेवा का स्वरूप बड़ा विस्तृत है। और कितने लोग सोचते होंगे हम तो गुरु की सेवा नहीं कर पाए, ना तो चरण दबा पाए, ना पानी पिला पाए, ना पंखा डुला पाए। बहुत से लोगों के मन में होता हम भी चरण दबाएंगे, पर मैं ऐसा गुरु हूं चरण दबवाने वाला गुरु नहीं। मैं आपके चरण किस राह पर चलने चाहिए ये रास्ता बताने वाला गुरु हूं। और गुरु सेवा, मां की सेवा, पिता की सेवा, भाई से प्रेम, बड़ों का सम्मान, ये भी गुरु सेवा के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है यही। और भंडारा करना भी गुरु की सेवा है। जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। प्रेम से लोग सेवा दे रहे हैं, श्रद्धा से, जिसकी जितनी इच्छा होती है। जिसकी इच्छा ना हो ना करे, इच्छा हो तो करे, क्योंकि जो सेवा करेगा उसका पुण्य उसको मिलेगा। इसमें नाम वाम की बात नहीं है, नाम वाम तो उसका ब्याज है, असली तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और एक साथ इतने पवित्र आत्माओं की सेवा, किन किन जिलों से, किन किन प्रदेशों से लोग पधारे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनकी सेवा में अगर आपका ये शरीर लग गया, थोड़ा धन लग गया, थोड़ा मन लग गया, थोड़ा सामान लग गया, तो समझ लो ये जीवन तुम्हारा सार्थक है। सेवा के बिना जीवन निरर्थक है। गुरु सेवा, जन बंदगी। और जन बंदगी क्या है? जन कल्याण के कार्य करना, समाज सुधार के कार्य करना। समाज को बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है और समाज को सुधारने वाला भी मनुष्य है। और समाज को तुम सुधार सकते हो आसानी से। कहते हैं कि अगर घड़ी, जो घड़ी अपना टाइम ठीक कर ले तो सभी घड़ियों का टाइम ठीक करने की शक्ति उसमें आ जाती है। और जिस घड़ी का खुद ही टाइम ठीक नहीं है वो किसी घड़ी का टाइम सेट नहीं कर सकती है।
थर्मामीटर सबका बुखार नाप सकता है, लेकिन कब? जब थर्मामीटर को खुद बुखार न हो। यदि थर्मामीटर को ही बुखार चढ़ा है तो आपका बुखार नहीं नाप रहा है। तो जन सेवा, समाज की सेवा का भी बहुत बड़ा स्थान है, और सेवा में भावना भी अच्छी हो। एक बड़ी विचित्र बात है, कोई बस जा रही थी कोटा से जयपुर, छोटी कथा है। तो हमारे देश में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोई पुरुष बैठा है और कोई महिला आ गई तो पुरुष बस में सीट छोड़ देता था और महिला को बिठा देता था। अब तो ऐसा हो गया है, पुरुष भी महिला से कम नहीं है, वो भी महिला ही बैठा रहेगा। संस्कार कमजोर पड़ रहे। तो एक महिला चढ़ी, सीटें फुल हो चुकी थी, बस में खड़ी थी। तो एक आदमी उठकर खड़ा हुआ, बोला आइए श्रीमती जी आप बैठ जाइए। तो महिला बैठ गई। तो पड़ोस में दूसरा एक पैसेंजर बैठा था, उसने कहा आप बहुत ही भारतीय संस्कृति का निर्वाह कर रहे हैं। इस कलयुग में सब बिगड़ गए, वहां तुम नहीं बिगड़े, उठकर खड़े हो गए, इस महिला को बैठने का स्थान दिया। बोले स्थान दिया, ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन एक बात और भी थी कि मैं जानता हूं कि बस तेज चाल में चलेगी, जयपुर की यात्रा है, तो मेरे ऊपर जो सूटकेस रखा है वो गिरने वाला है। वो मेरे ऊपर गिरेगा, मेरे सिर के ऊपर, इसलिए मैं सीट छोड़ दिया, इस महिला को बिठा दिया कि गिरे तो इसके ऊपर गिरे, मेरे ऊपर। अभी जन सेवा तो हुई, लेकिन भावना ठीक नहीं। ऐसी चालाक भावना से की गई सेवा का कोई पुण्य नहीं होगा। भावना भी अच्छी होनी चाहिए। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी तैसी। शांति से बैठे रहना, पानी वानी पीने के चक्कर मत करो। लोग ये देखिए गुरु जी पिए तो हम भी पिएंगे, मेरी बराबरी मत करो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम थोड़े प्रवचन दे रहे हो। और फिर लोगों ने देखा इतना बड़ा गिलास पानी पिए। मैं इसलिए बड़े गिलास में पानी लेकर बैठता हूं कि एक बार ले लूं तो कम से कम 1.5 घंटे पीता रहूं। बीच बीच वो देगा संत हमारा तो डिस्टर्ब होगा, आएगा फिर कटोरी खड़बड़ाएगा, बोतल खोलेगा, इसलिए बड़ा। और ये बड़ा गिलास भी, इतना बड़ा गिलास मेरे जीवन में पहली बार मुझको मिला है, और इसी गुरु पूनम में दान मिला है, दान मिला है। और ये सिल्वर का गिलास है, चांदी का गिलास, बहुत वजन गिलास, मजबूत गिलास। पर नाम नहीं बताऊंगा किसने किया है। आप कहोगे तो बता भी दूंगा, लेकिन पूछा नहीं हूं बताऊं कि न बताऊं, पता नहीं बताना है कि नहीं बताना। कोई दान देता मैं पूछ भी लेता हूं बताना है कि नहीं बताना है। इसमें तो बता सकता हूं। ये हमारे भक्त हैं बॉम्बे के श्री आरबी सिंह जी, ये गिलास को उठा सोच कर लाए कि ये व्यास गादी पर प्रयोग होगा, इस ढंग से स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया। ताली बजा दो, खड़े। ये हैं हमारे आरबी सिंह, और इनकी पत्नी है श्रीमती आशा सिंह। खड़ी हो जाओ। वो हाथ हिला रही थी, मना कर रही थी बताना मत बताना। और मैं क्यों बताया जानते हो? मैं इसलिए बताया कि इसमें बहुत लोग बैठे हैं, तो कभी किसी का और मन हो जाएगा तो कटोरी ले आएगा। बताने से प्रेरणा मिल जाती है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा
सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो। गुरु सेवा जन बंधु। तीसरी चीज है सत्संग। जो सत्संग की शरण ले लेता है, सत्संग सुनता है और सत्संग की राह पर चलता है, उसका भाग्य भी उदय हो जाता है। सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, सबसे पहली बात सत्संग यदि ठीक से आपने सुना है तो सत्संग आपको फिसलने से बचाता है, सत्संग आपको गिरने से बचाता है, सत्संग आपको डाइवर्ट होने से बचाता है, आपकी एकाग्रता को सत्संग कंट्रोल करता है। अभी एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में मिला तो कह रहा था कि आपको पता नहीं है, आपके सत्संग से सबसे ज्यादा फायदा हमको हुआ। तुमने कहा क्या हुआ? बोले डॉक्टर बनते ही मन डामाडोल हो गया, और ज्यों ही मन डामाडोल हुआ आपका सत्संग मिल गया, और एक प्रवचन में तो ऐसा आपने इंजेक्शन दिया है मुझको, सारा दिमाग ठिकाने आ गया। अब मन एकाग्र है, अन्यथा शायद मैं बहुत पीटा भी जाता, मारा भी जाता, हॉस्पिटल भी तोड़ा जाता, मेरी दुर्दशा होती। लेकिन आपके सत्संग को सुन करके आज मैं बहुत टॉप का व्यक्ति बन गया हूं। ये आपकी कृपा है, सत्संग का कृपा है। मन को संभालने वाली अच्छी संगत ही है, और ये अच्छी संगत, अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी मां सुना रही है तो भी उसको धन्यवाद दीजिए। आपके पिताजी सत्संग के शब्द बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। और ये सौभाग्य है जो आपके माता पिता सत्संग के शब्द बोलते हैं। प्रायः माता पिता भी सत्संग के शब्द नहीं बोल पाते, और यदि आपका भाई सत्संग के शब्द बोलता हो, भाई को भी धन्यवाद दीजिए। और यदि गुरु का सत्संग आपको मिल जाए, सब काम छोड़ करके, शास्त्रों में लिखा है अगर भूख लगी है तो भोजन तैयार है, तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लीजिए। लेकिन भूख लगी है और भोजन तैयार है और सत्संग भी तैयार मिल रहा है, तो उस भोजन को छोड़कर सत्संग सुन लीजिए, क्योंकि भोजन तो फिर मिल जाएगा। सत्संग के वो शब्द बार बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो विषय चेंज हो जाता है। जितनी बार सुनो एक नया मोड़ आता है सत्संग। तो जिसके जीवन में सत्संग का प्रभाव है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाता है। और सत्संग के शब्द तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने बोला था, तो तुलसीदास कितने महान बने। सत्संग के शब्द सूरदास के सामने चिंतामणि नाम की वेश्या ने बोला था, सूरदास कृष्ण के भक्त बन गए। तुम अगर सत्संग के शब्द सुनने के लिए राजी हो, तो तुम्हारे बूढ़े दादाजी रोज सत्संग के शब्द बोलते हैं, वहां से भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सत्संग की महिमा है।
और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन का लाभ लिया। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊंचा करके बताओ। वेरी गुड, वाह वाह, नीचे करो। और ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने आस्था भजन चैनल टीवी में 9 बजे रात को सुना है? दोनों हाथ उठाओ।